और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शहरी निकाय चुनाव में एक्सपेंडिचर तैनात किए जाएंगे। ऑब्जर्वर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम फैसला लिया है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में जो राशि खर्च होगी उस पर पैनी नजर रखी जाएगी। पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती करने का यह निर्णय लिया गया है और सभी जिलों में व्यय नियंत्रण तंत्र विकसित किया जाएगा। तो चुनाव के दौरान पैसे और शराब बांटने पर भी लगाम लगेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर कितनी राशि यहां पर खर्च की जा रही है इसका हिसाब रखा जाएगा। और पहली बार इस तरीके की प्रक्रिया हालांकि यहां पर की जा रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। मेरे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार साहब हैं, तो उनसे बात करते हैं कि कमीशन के एंड पर किस तरह की तैयारियां होती हैं, इस बार उन्होंने क्या नई चीज़ें की हैं। तो सुशील जी, अभी जो एक सिस्टम आपने बनाया होगा, तो अभी तक तैयारियों के लिहाज से उसमें आप क्या किन किन चीज़ों को कर चुके हो, क्या क्या चीज़ें आपने संपन्न कर ली हैं? राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और जनपदों में भी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मात्र जो क्योंकि अब ऐसी संभावना बनी कि मतदान की तिथि वर्ष 2025 में जाने की संभावना है, उसके दृष्टिगत जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं 1 जनवरी 2025 को, उनको भी वोट देने का अवसर प्राप्त हो, उनके लिए भी उनके अवसर से वंचित ना रहें। इस हेतु हमने 3 दिन का अभियान अभी चलाया जा रहा है, जिसमें नए वोटर्स को अपना पंजीकरण करवाया जा सकता है 8, 9, 10 दिसंबर को। ये सिर्फ अभियान बूथ का है, लेकिन वैसे कोई भी व्यक्ति कभी भी वोटर बन सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। सबसे पहले तो राज्य में पहली बार हम जो वोटर लिस्ट है उसको डिजिटाइज फॉर्म में लेके आए हैं। हमने LIC के द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है और एक मदर वोटर लिस्ट हमने उसकी अब तैयार कर ली है, ताकि आगे के जो अपडेशन होंगी, जो उसमें आगे नाम जुड़ेंगे घटेंगे, जो भी सुधार होंगे वो उस वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। अभी आपने इस बार पहली बार जो व्यय पर्यवेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उनकी व्यवस्था की है, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिव है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो व्यय नियंत्रण का जो प्रणाली है, जो व्यय नियंत्रण को लेकर जो प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि व्यय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है चुनाव का, निर्वाचन का, और मतदाताओं को लुभाने में, मतदाताओं को प्रभावित करने में इसका बहुत बड़ा एक देखने में आया है निर्वाचनों में। तो उसके दृष्टिगत हमने ये तय किया कि हम व्यय सीमा को पहले तय करते हैं और उसके बाद व्यय नियंत्रण के लिए एक पूरी प्रक्रिया हमने बनाई है। उसको हमने एक वैधानिक आदेश भी जारी किया है ताकि उसका अनुपालन हो जिलों में। उसके अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में एक पूरा व्यय नियंत्रण का संचालन का एक तंत्र बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की टीमें होंगी, विभिन्न प्रकार के अधिकारी लगेंगे जो अलग अलग कामों को देखेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी व्यय पर्यवेक्षक पहली बार नगर निकाय चुनाव में जाएंगे, जो जनपदों में जाएंगे और जो व्यय नियंत्रण है उसका परीक्षण करेंगे और सहयोग भी करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी किस प्रकार इसको आपको मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड को। और कम से कम 3 बार निर्वाचन के मध्य प्रत्येक कैंडिडेट को अपना व्यय दिखाना होगा और उसके बाद निर्वाचन के 30 दिन के समाप्ति के 30 दिन के अंदर उसको जमा करना होगा। और उसके लिए ये भी किया गया है कि अगर ये नहीं होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, उसके ऊपर और भी अन्य कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। केवल आरक्षण के जारी होने का, उनकी अधिसूचना जारी होने का इंतजार आयोग कर रहा है, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एंड पर जितने भी काम होते हैं उसकी लगभग तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष सबसे पहले लोकसभा और फिर केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और फिर चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान नगरपालिका और पंचायत की रणनीति को लेकर गहन मंथन भी किया गया। साथ ही पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारी और प्रदेश टोली बैठक में शामिल हुए। बैठक में हमारे जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और 11 नगर निगम के जो हमने प्रभारी बनाए हैं, उनके साथ ही प्रदेश की टोली ये इस बैठक में सम्मिलित रही। और इस बैठक में आदरणीय बीएल संतोष जी के साथ ही प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, इनका भी मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। और बैठक में मुख्यतः नगर निगम चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति हमको बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है कि ऐसा कौन सा चुनाव है जो कांग्रेस यहाँ पे जीती है। लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, अब हमारा केदारनाथ का चुनाव हो और अब हमारा जो ये चुनाव सामने है, इसमें भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से तैयारी हमारे संगठन की है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, इधर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय धामी जी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश वासियों के हित के लिए काम किए हैं, तो हम लोग तो एक ही बात कह सकते हैं कि अब चुनाव जब सामने होगा तो उनको पता चल जाएगा वो कितने पानी में और हम कितने पानी में।